हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी कोई ना कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को यह न्यूज़ मिल चुकी होगी कि केवीएस के नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। वो कब होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी की बात की जा रही है वो अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। केवीएस में काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे कि हमारा केवीएस एग्ज़ाम हो और हम एग्ज़ाम दें। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्यों बोल रही हूँ बार बार ये बात, क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम होगा और एंड टाइम पे आपका सिलेबस भी कवर नहीं होगा और आप एग्ज़ाम देने होंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पीआरटी की भी, टीजीटी की भी, पीजीटी की भी, स्पेशल एजुकेटर की भी और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है। केवीएस एग्ज़ाम का जो पेपर का जो लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल अच्छा खासा नहीं आता है, मीडियम आता है, मॉडरेट भी नहीं आता, एवरेज आता है। क्यों? क्योंकि मैंने दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब सबसे पहले करते हैं, हम अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे, एक ही एग्ज़ाम को करेंगे। देखिए मेन एग्ज़ाम है, यहाँ पे पीआरटी और टीजीटी की और पीजीटी की बात करते हैं। जो इसमें पिछली बार जो पेपर आया था जिसमें हिंदी, इंग्लिश और टीजीटी का बात करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, आपकी कंप्यूटर पूछा जाता है इसमें और आपकी जीके पूछी जाती है थोड़ी बहुत। और फिर उसके बाद आपका जो हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, प्लस आपकी पेडोलॉजी सेक्शन भी आता है। फिर मेन सब्जेक्ट की बात करती हूँ यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को मेन सब्जेक्ट मिलता है। मेन सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे अगर टीजीटी की बात करूँ तो 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही। 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 11th-12th की बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मेन सब्जेक्ट एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बुक्स कहाँ से मिलेगी? मार्केट में भी अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी। आप टेक्स्ट बुक्स, अगर एनसीईआरटी बुक्स लिखोगे वहीं पर ही लिंक आएगा, लिंक में ही जाके आप डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने के लिए खुद के नोट्स बनाइए, अभी टाइम है आपके पास, आसानी से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। क्यों ये नोट्स बनाने के लिए कह रही हूँ? क्योंकि ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तरीका अपनाइए। और आपका पहला होता है जीके। देखिए जीके और करंट अफेयर्स ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता। अगर मैं आपकी बात करूँ तो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। जीके जो हमारे पास सिलेबस का जो पैटर्न होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। और हमारी जो पेडोलॉजी सेक्शन होती है ना, वो भी हमारे जो पेडोलॉजी सेक्शन होता है वो 40 नंबर का होता है। तो अच्छा खासा 40 नंबर आप स्कोरिंग होता है। और आपकी 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश होती है। ठीक है, 5 नंबर की आपकी जो वो पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर पूछी जाती है। तो ये सिलेबस होता है। तो इस तरीके से आप अगर सिलेबस को, अगर आप बुक्स की बात करोगे तो मैं बुक्स आपको बता दूंगी कि जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, तो बुक्स मैं आपको बता दूंगी, आप इसे ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। केवीएस की बुक्स में मैंने जो लास्ट ईयर जो ली थी, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने प्रतीक शिवाली सर की ही ली थी और उसी में से मैंने पढ़ा था। मैंने कोई अलग से बुक्स नहीं पढ़ी थी और सेल्फ स्टडी ही करी थी। मैंने कोई कहीं से भी ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन क्लास लेना सफिशेंट नहीं लगता, क्योंकि उससे हमारा टाइम ख़राब होता है। हमें पता है, सिलेबस पता है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आप आसानी से पढ़ सकते हो। और आपके प्रीवियस की पेपर की बात करें तो प्रतीक शिवाली सर ने बहुत सारे अपने खुद के एप्लीकेशन में सारे प्रीवियस के पेपर डाल रखे हैं। मैंने उन्हीं के प्रीवियस के पेपर के अकॉर्डिंग मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। क्यों? क्योंकि मेरा जो केवीएस का पीजीटी का एग्ज़ाम था, मुझे 2 दिन का ही टाइम मिला। मेरा उससे पहले कोई और एग्ज़ाम था जिसकी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, जिसके कारण मैंने इतनी तैयारियाँ, मैंने आसानी से फिर भी कोशिश करके 120 मार्क्स थे जिसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ है। मैं दोबारा प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगर आप भी प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अच्छी तरीके से। अगर आप मुझे, सबसे पहला तो आपको मैंने बार बार बोल रही है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो बार बार एक ही बात को मैं बोल रही हूँ, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रिपरेशन करें। पेपर का लेवल तो एवरेज ही आता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको, ऑलराउंडर टीचर के लिए आपको अपना प्रिपेयर रहना है। ये नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट की, आपकी सब्जेक्ट कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका पेडोलॉजी सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत जीके नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन, वो बात की बात है। पहले अपना पेपर तो क्रैक करिए, उसमें एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 8 क्लास की, मैं हिंदी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अगर किसी में भी बच्चे को आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में, मैं आपको नोट्स नहीं दूंगी, बस मैं आपको हेल्प करूँगी। क्योंकि मैं नोट्स अभी फ़िलहाल के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं जैसी नोट्स अगर बनाती हूँ, अगर आपको मुझे चाहिए होंगे तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। ठीक है, आप क्या करिए, सबसे पहला तो आप अपना पढ़ना शुरू करिए एनसीईआरटी बुक्स को। ठीक है, बाकी बात है जो सब्जेक्ट है और अपना पेडोलॉजी, ये दोनों चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि पेडोलॉजी 40 नंबर की आती है। अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं टीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, टीजीटी और पीजीटी की। पीजीटी में भी 40 नंबर की आती है, टीजीटी में भी 40 नंबर की आती है, प्लस उसको स्ट्रॉन्ग करिए। इसके टॉपिक्स मैं आपको अलग से वीडियो में डिस्कस कर दूँगी। एनएपी हो गया, उसमें डिटेल में पढ़ना है आपको। क्योंकि मैंने पेपर दिया था, बहुत सिंपल सोबर क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपकी
आईक्यू लेवल जो होता है ना, जैसे हम टीचर एज ए गाइड बच्चों को करते हैं, तो इसी तरीके से था। तो केवीएस का जो पेपर है क्लियर करना चाहते हैं, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं डेली आपको हर एक अपडेट देती रहूँगी कि केवीएस में पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़े। 6 to 8 क्लास की अगर बुक्स नहीं मिलती है, देखो मेरे पास है अभी अवेलेबल, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने खुद ली हुई है बुक्स अभी रिसेंटली, ये मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप अपनी बुक्स ले लीजिए, ये ऑनलाइन भी मिल जाती है आसानी से, ठीक है। ये बुक्स ले लीजिए और इसको पढ़ कर खुद के नोट्स बनाइए। अब देखिए, खुद के नोट्स बनाने का ये तरीका नहीं है, आपको इसके अंदर जो भी दे रखा है कंटेंट, उसको भी पढ़ना जरूरी। उससे बहुत ईजी रहता है कि आप एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम को केवीएस की दे रहे हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, ये आपकी हर जगह हेल्प करेगी। जो आप सेंटर जॉब होती है ना, उनमें ये सब हेल्प करेगी। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ ली तो आपकी आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम की जो पेपर है ना, वो आधा ही सिलेबस तो कवर ही हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत बचेगा, वो आपका मेन है। आपको अपना स्कोरिंग कम से कम 150 प्लस टारगेट बनाना ही पड़ेगा। 160, क्योंकि 180 मार्क्स का है, तो 150 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ 160 तो आराम, बच्चों की 135, 140 से ऊपर भी मार्क्स आए हैं, मैंने खुद अपने सामने देखा है। तो इसलिए आप अपनी, क्योंकि नॉर्मली पेपर जो होता है वो जीके आपकी, अगर आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, तो उसमें टाइम वेस्ट, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें कमांड अच्छी करो, अपनी पेडोलॉजी सेक्शन अच्छा करो, अपना थोड़ा बहुत रीजनिंग अच्छी करो, कंप्यूटर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक पूछा जाता है, अगर पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना है ना। इस तरीके से तैयारी करो, आपको मैं सिर्फ गाइड करूँगी, पढ़ना आपको है, करना आपको है। इसके अलावा भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।